पाकिस्तान की सबसे बड़ी सेल, पेल फेलो मिलेगा आपको 5,000 रुपये में, क्रीमिनो मिलेगा 3,000 रुपये में, डेकिनो मिलेगा 3,000 रुपये में, और अल्बाइनो रेड आई मिलेगा 1,000 रुपये में, और अल्बाइनो ब्लैक आई मिलेगा 500 रुपये में। और अभी हम इसको करते हैं आज़ाद। ठीक है, इतना सस्ता बेचने से बेहतर है कि बंदा इनको आज़ाद ही कर दे। सवाल तो बनता है कि हमेशा गरीब और न्यू फैंसियर के बर्ड का रेट ही क्यों गिरता है, अमीर की हैन उसका रेट क्यों नहीं गिरता, और थोड़ा सा लोअर तबका आ जाए तो उसका 1.0 और 0.1 होता है, मिडिल क्लास का मेल फीमेल होता है, और गरीब का होता है नर मादी। तो नर मादी का रेट ही हमेशा क्यों गिरता है, हैन का रेट क्यों नहीं गिरता? क्योंकि हैन किसी किसी के पास है, नर मादी सबके पास है। हैन बेचने वाला अपनी हैन जो है वो बेच देता है, टोपी बना लेता है अपने से नीचे वाले को, 1.0 वाले को, उसका रेट थोड़ा सा कम होता है। फिर 1.0 वाला मेल फीमेल वाले को बेचता है, उसका रेट आधा हो जाता है। फिर वो मेल फीमेल वाला नर मादी को बेचता है तो उसका रेट टके टोकरी हो जाता है। तो जब उसके पास नर मादी वाले के पास जो कोई भी म्यूटेशन आती है, वो मार्केट में उसका तो ऑनलाइन तो बिकता ही नहीं है। ऑनलाइन तो ना तो उसका कोई नाम है, सोशल मीडिया पे उसका नाम ही नहीं होता, वो बेचारा पोस्टें करता रह जाता है, 6-6 महीने पोस्टें करता है, बट बिकता नहीं है। वो एंड मार्केट में जाता है और मार्केट उसका रेट लगाती है टके टोकरी। फिर क्या होता है, वो बेचारा जो है ना गरीब कहता है लै एक दफ़ा मेरी जान छुड़ा दो, मेरी माफ़ी, तोबा में आइंदा कोई बर्ड लावा। वो फिर उस हॉबी से निकल जाता है। तो ये टोपी सिस्टम बड़े वाला नीचे वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को, नीचे वाला नीचे वाले को टोपी बनाता है। तो ये टोपी सिस्टम खत्म होना चाहिए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है ना रियलिटी बेस होनी चाहिए। जो नीचे सबसे एंड वाला टोपी होता है ना, वो अपनी टोपी बेच के निकल जाता है, उसकी जगह एक नया बंदा आ जाता है मेरे जैसा, वो टोपी पहनने के लिए जो बड़ा ऐसे ऐसे पहना रहे होते हैं। तो वो फिर वो चैन चलती रहती है, फिर वो नीचे वाला निकल जाता है, फिर उसकी जगह नया आ जाता है। तो ये नीचे से सरमाया जो है ना ऊपर जाता रहता है, और ऊपर वाला अमीर से अमीर होता जाता है, और नया ब्रीडर और गरीब ब्रीडर इसमें बर्बाद होकर निकल जाता है। अगर किसी ने इसके ऊपर रेट मुकर्रर किए हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसको इसको इम्प्लीमेंट कराने की ज़रूरत है। मैं पहले भी पोस्ट की थी कि सवाल तो बनता है कि गरीब का बर्ड क्यों नहीं बिकता। कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, सब ने उसका मज़ा उड़ाया, ये किया वो किया, मशहूर होने लिए आ गया सोशल मीडिया ते इनू लाइक फॉलोअर चाहिए ने। ते अल्लाह का शुक्र है लाइक फॉलोअर मिल गए ने। मेरी पहली आईडी के ऊपर 1.25 लाख फॉलोअर थे, और मेरे बड़े बड़े ग्रुप होते थे, एक नाम होता था। मेरे कन्वेंशन में 5-5 हज़ार लोग आ जाते थे, और एक अच्छा मेला लगा लेता था मैं, और अच्छी वर्कशॉपें भी करा लेता था। तो मशहूर होने का शौक़ किसको नहीं होता। मैं तो जब मशहूरी पीक पे थी तब मैंने छोड़ के 8 महीने ले चिल्ले ते चला गया। मैं कहा यार बस अब जो है ना इतना ही होता है। तो अब इस फील्ड में आ गया हूँ। इस फील्ड में आके अब फिर मशहूरी चाहिए मैनू, तो मशहूर होना नहीं मैं। हाँ, मैं भी यूट्यूबर बनागा, मैं भी वड्डा होके फेसबुक तो कमावांगा, तो मेरे भी फॉलोअर लखां च होंगे। फिर मैं भी वड्डा फैंसियर बन जावांगा। मैं अपनी जो है ना उसको हैन बेचूंगा, फिर मैं भी टोपी बनावांगा छोटे छोटिਆਂ ਨੂੰ, तो टोपी सिस्टम मैं भी शुरू करांगा। तो मेरा ही हक, ताड़ा ही हक है कि तो मशहूर होना सबको ही हक है। तो ये बहस बंद होनी चाहिए। बहस तो ये है कि गरीब का बर्ड क्यों नहीं बिकता, गरीब के बर्ड का रेट क्यों कम होता है, अमीर के डन फैलो का रेट 10,000 क्यों नहीं होता, क्यों हो ही नहीं सकता। अमीर का बर्ड किसी किसी के पास है, गरीब जो नर मादी है वो मार्केट में रुल रहा है। तो बहस और इस पोस्ट का मकसद की है वैसे कोई भी नहीं है, फजूल सी पोस्ट है। जैसे पहले पोस्टें थी वैसे ये पोस्ट भी फजूल है। आपने इसी तरह इसको पढ़ के हाँ ही बहुत अच्छी पोस्ट है ये, और किसी जो दूसरे सोच वाले होंगे ये इसको ब्रीडिंग का नहीं पता, इसका लैब बर्ड का नहीं पता, ये लैब बर्ड के खिलाफ बातें करता है, हमें लैब बर्ड जिंदाबाद कहना है, लैब बर्ड पहले भी था, लैब बर्ड अब भी है। तो लैब बर्ड की तो बात ही नहीं हो रही भाई। बात तो हो रही है कि गरीब का बर्ड क्यों नहीं बिकता। चाहे अच्छा जी रेट कौन कंट्रोल कर रहा होता है, रेट कंट्रोल कर रही होती है कराची की मार्केट। कराची से अगर डिमांड ज़्यादा है, पंजाब से बर्ड जाना शुरू हो गया तो उसका रेट ऊपर होता है, चाहे वो डव हो, चाहे वो जावा हो, चाहे वो रिंग नेक हो, चाहे वो रा पैरट हो, तो कोई भी हो वो कराची जाता रहता है तो उसका रेट ऊपर जाता रहता है। कराची से जैसे ही डिमांड ख़त्म होती है रेट धड़म मार्केटें बढ़ जाती हैं। पंजाब की लेने वाला कोई नहीं होता, रेट होता है टके टोकरी। अभी किसी ने पोस्ट लगाई थी
कि मार्केट में अल्बाइनो का रेट 18,000 है, तो 18,000 है ना, उसका है ना जो वो है, क्या कहते हैं उसको, ब्रीडर है, ब्रीडर जो है ना जिसकी उम्र 12 महीने से ऊपर हो चुकी है, तो उस पीस का रेट अभी भी 16, 17, 18,000 चल रहा है। लेकिन रेट क्या होता है, रेट क्या होता है कि आप बेचने जाएं तो आपको रेट क्या लगा है। आप अल्बाइनो का 2-2.5 महीने का 2.5-3 महीने का पट्ठा लेके जाएं तो मार्केट वाले आपको लगाते हैं 8,000, 9,000, 8,500, हद 10,000 लगा देंगे, बेच रहे होते हैं 10 से 12,000 रुपये में। तो असल रेट तो वो है। अगर किसी ने कह दिया कि मैं अल्बाइनो रेड आई का रेट कर दिया है 5,000, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर किसी ने कह दिया है मैंने अल्बाइनो रेड आई का रेट कर दिया 18,000, तो वो भी नहीं हो सकता। अगर आपने रेट निकाला है, दोनों के ही कर लेते हैं जी, दोनों ने, एक ने 5,000 निकाल दिया, एक ने 18,000, तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा? ना आपके पास देने की वो है, पीछे क्वांटिटी है 5,000 रुपये में, ना उसके पास लेने वाले इतने ज़्यादा हैं जो 18,000 रुपये में ले लेंगे तो 3 महीने का बर्ड। तो कैसे है? अगर आपने रेट निकाला है तो आप अपने ग्रुप की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक उसको इम्प्लीमेंट कराएं। ऐसी पोस्टें डिक्लाइन करें जो रेट ख़राब करती हैं, ठीक है। और हमें हौसला अफजाई करनी होगी न्यू ब्रीडर की और गरीब ब्रीडर की, और गरीब का सोचना होगा कि इसका बर्ड कैसे बिकेगा। कोई लाहेमल ऐसे बनाना चाहिए मार्केटों के साथ बैठ के कि रेट को ऊपर लेके जाया जाए। दाना बहुत महंगा है, दाने की कास्ट बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत इस पर ज़ाया होता है, और अगर दाने की कास्ट ही पूरी नहीं होती तो क्या फ़ायदा ऐसी जो है हॉबी का। और इसका हॉबी तो वो होती है कि अगर आपका रोज़गार कोई और है और उसके साथ आप इसको एज ए हॉबी शौक के तौर पे बर्ड रख रहे हैं घर में जो आपको अच्छे लगते हैं, चहकते अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वो जो हॉबी होती है ना वो होती है कॉलोनी बेस्ड। उसमें आपने ना कोई 7-8 पेयर छोड़ देते हैं। ये जो आप इंडिविजुअल एक एक केज में एक एक बर्ड का पेयर का वो रखते हैं ना, ये हॉबी नहीं है, ये बिजनेस है। जब एक एक पेयर एक एक उसमें रखते हो ना तो ये बिजनेस है, तो ये बिजनेस बन जाता है, क्योंकि आपका ज़हन होता है कि इसकी ब्रीड आएगी तो इसके मैं बच्चे बेचूंगा तो उससे मैं मुनाफा कमाऊंगा, तो ये सोच के लगाया जाता है, ठीक है। अब कुछ लोगों का पॉइंट ज़हन क्लियर हो गया होगा कि हॉबी और बिजनेस में क्या फ़र्क है। और कुछ लोगों का जो है ना कौवा अभी भी चिट्टा ही है, उन्होंने वही नेगेटिव मेरी जो है वो फजूल पोस्ट करता है, इसको बर्ड फार्मिंग का नहीं पता, ये लव बर्ड में नया है, ये लव बर्ड की मुखालफत करता है, लिहाजा ना इससे बच के रहें। इसका मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, यार चौधरी ने गलत कह दिया, तो वो उसको मैं फिर दूसरे ग्रुपों में शेयर करता रहूँगा, और वो फिर जो है ना उसके ऊपर लोग मेरी वाह करेंगे, हाँ मैंने चौधरी के खिलाफ बोल दिया। तो चौधरी भी किसी के खिलाफ बोलता है तो उनको भी मिर्चें लगती होंगी, इस तरह चौधरी को भी मिर्चें लगती होंगी। चलो हम चौधरी के खिलाफ बोलते हैं। तो बॉल उठाने से जो है ना आप बॉलर नहीं बन जाते, बॉल उठाने से आप जो है ना बैट्समैन नहीं बन जाते। बैट्समैन वही बनेगा जिसके हाथ में डंडा है, तो डंडा पकड़ना सीखोगे या बॉल। लेकिन क्रिकेटर कौन बनता है? जिसका बल्ला है जिसका बल्ला भी अपना है और जिसके बॉल भी अपने हैं, और लोग उठा उठा के उसे क्रिकेट सीख रहे हैं। तो क्रिकेटर, अच्छा चले छोड़ें ये तो बात। अच्छा हम बहस कर रहे थे कि ब्रीडर, गरीब ब्रीडर का कौन सोचेगा। तो सोचना तो हमें ही पड़ेगा, बड़े ब्रीडरों को। मैंने हमें कह दिया, नहीं सॉरी भाई, सॉरी, माफ़ी दे दियो, मैं नहीं, बड़े ब्रीडर जिनकी हैन होती है हैन, उनको सोचना होगा कि गरीब ब्रीडर वो क्यों सोचेगा यार गरीब का, उन्हें अपनी टोपी थले। अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसने तो अपनी बेच दी, अपनी है ना बेच दी, उसकी क्या जिम्मेदारी है कि वो गरीब का सोचे। गरीब को किसने कहा था वो इस हॉबी में आए? सोच समझ के आता ना, लालच दिया था किसी ने, ऐसे ही लालच में आके इस हॉबी में आ जाते हो। अकल करो यार, कोई आपके पास दिमाग नहीं है? पहले इसकी रिसर्च करो, किसी से पूछो पाछो फिर आओ। तो अमीर ने तो ये कह देना जान छुड़ा गया, वो तो अपने उसकी हैन बेच दी। अब उसने नई हैन, एक नए कलर की हैन इंपोर्ट करनी है या बनानी है या जो भी करना है, तो उसने तो उसके ऊपर काम करना है। उसने गरीब का क्यों सोचना है? तो गरीब का कौन सोचेगा? कोई भी नहीं तो इस पोस्ट का हासिल कुछ भी नहीं, जैसे पहले पोस्टों का हासिल था कुछ भी नहीं। बड़े ब्रीडर का रिप्लाई आना ही नहीं, छोटे ब्रीडर ने वाह कर देनी है नए ब्रीडर ने,
और जो सेंटर वाला ब्रीडर है, जो ऊपर वाले और बीच वाले में फंसा होता है, उसने थोड़ी सी तरफदारी ऊपर वाले की कर देनी है, थोड़ी सी तरफदारी नीचे वाले की कर देनी है, और मकसद बे मकसदी पोस्ट। तो म्यूटेशनें वही पिटती हैं जो ब्लैक आइज होती हैं, चाहे वो कोई भी बर्ड हो, कोई भी वो, चाहे वो जावा हो, तो जावा में भी तो फान जावा रेड आई है ना, और ब्लैक आई है। रेड आई का रेट 32 से 36 हज़ार रुपये है, ब्लैक आई का 6 से 7 हज़ार रुपये है, तो फ़र्क तो है ना। तो म्यूटेशन कौन सी लगानी चाहिए? रेड आई। तो रेड आई में एक मसला ये भी है कि उसकी सर्वाइवल रेशो कम है, तो कान इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो, पकड़ा गरीब का कान ही जाना है। तो जब पकड़ा ही गरीब का कान जाना है तो उनको ऊंजी कान फड़ा दो ना, जैसे वो प्राइमरी स्कूलों में, छोटे स्कूलों, खोती स्कूलों में गवर्नमेंट के बच्चों को स्कूल कान फड़ा देंगे सी, तो बेचारा मुर्गा बनया रहता सी। फड़ने तो गरीब नहीं काने ना, तो फड़ा दो गरीब दे कान, फड़ी जाए, आई जाए, वड़ी जाए, आई जाए, वड़ी जाए। वो नीचे वाला जो है वो टोपी अपनी बेच के निकलता जाए, उसकी जगह नया बंदा आ जाए, वो टोपी पहने, वो सरमाया ऊपर से ऊपर, ऊपर से ऊपर मुंतकिल होता जाए, तो अमीर अमीर तरीन होता जाए, अमीर जो है वो पॉपुलर से पॉपुलर होता जाए, अमीर बहुत बड़ा ब्रीडर होता जाए, अमीर एक पर्सनैलिटी बनता जाए, अमीर टीवी पे आता जाए, अमीर अयाशी करता जाए, और गरीब अपना जो है वो इसी तरह सरमाया मुंतकिल कर करके उससे, गरीब अपना सरमाया मुंतकिल कर करके इस हॉबी से निकलता रहे। तो यह तो फिर हो गया वड़ू प्रोग्राम।